एसपीजी कमांडो ने पीएम मोदी को आधे घंटे तक विमान से बाहर उतरने नहीं दिया। विमान में खराबी आई थी या फिर कोई बड़ी साजिश रची गई थी, जिसे आईबी और रॉ ने समय रहते भांप लिया था। देवघर में एक ही समय पीएम मोदी और राहुल गांधी के विमान को एटीसी ने टेक ऑफ की इजाजत क्यों नहीं दी? पंजाब में हुई मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद एसपीजी को अजित डोभाल ने सीधे ऑर्डर्स दिए हैं। भारत के प्रधानमंत्री जिस सरकारी विमान से यात्रा करते हैं उसका नाम इंडिया वन है। इसे एयर इंडिया वन भी कहते हैं। बोइंग कंपनी ने करीब 3 साल पहले भारत को 2 खास विमान बनाकर दिए थे। ये दुनिया के सबसे स्पेशल विमानों के तौर पर जाने जाते हैं और इसी विमान से पीएम मोदी दिल्ली से देवघर रैली को संबोधित करने गए थे। देवघर से पीएम मोदी को बिहार के जमुई जाना था। पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर 2 साल पुरानी है, जब पीएम मोदी अपने खास सरकारी विमान इंडिया वन से अमेरिका गए थे। इस यात्रा में जाते हुए उन्होंने अपनी तस्वीर ट्वीट की थी। मोदी का ये विमान बहुत खास विमान है। जिस तरह अमेरिका और रूस में राष्ट्रपति के लिए अलग खास विमान होते हैं जो अत्याधुनिक सुरक्षा से लेकर संचार प्रणाली और आरामदायक सुविधा से लैस होते हैं, इस विमान को ना कोई दुश्मन अपने रडार पर ले सकता है और ना किसी दुश्मन के मिसाइल के हमले इस पर प्रभाव डाल सकते हैं। मोदी का विमान खराब हुआ। मोदी प्लेन से उतरकर लॉन्च में जाना चाह रहे थे, लेकिन एसपीजी कमांडोज ने उन्हें ऐसा करने से साफ मना कर दिया। एसपीजी को पंजाब के फिरोजपुर की वो घटना याद आ गई जब मोदी फ्लाईओवर पर लगभग 45 मिनट तक फंसे रहे थे। कमांडोज कोई खतरा लेना नहीं चाह रहे थे, इसलिए मोदी को आधे घंटे तक विमान के अंदर ही रहना पड़ा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि विमान में ऐसी कौन सी खराबी आ गई थी और कैसे आ गई थी, जबकि मोदी जिस प्लेन से यात्रा करते हैं उसकी दिन में 4 बार चेकिंग होती है। दोस्तों, कुछ साल पहले ही देश के पहले सीडीएस विपिन रावत को हमने हेलीकॉप्टर हादसे में खो दिया, जबकि वो हेलीकॉप्टर भी काफी सुरक्षित माना जा रहा था। ऐसे में अब सुरक्षा बल किसी भी वीवीआईपी को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरतना चाह रहे हैं। बीते कुछ दिनों में सैकड़ों विमानों को धमकी मिली। कई यात्री विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान के पहिए से लेकर इंजन तक की जांच की जाती है, लेकिन खराबी क्या रही इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। क्या सच में विमान में कुछ खराबी आई थी या सुरक्षा एजेंसियों को किसी अनहोनी की आशंका थी? इधर मोदी के विमान में खराबी की वजह से गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को भी 2.5 घंटे तक रोक दिया गया। ये तस्वीर राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की है, जहां राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में बैठकर टेक ऑफ का वेट कर रहे हैं, लेकिन एटीसी इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। अब दोस्तों, दरअसल पूरी बात क्या थी हम आपको बताते हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर देवघर को नो फ्लाई जोन घोषित किए जाने की वजह से शुक्रवार को चुनाव प्रचार के लिए झारखंड पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर को भी उड़ने से रोक दिया गया था। राहुल गांधी गोड्डा के मेहरमा में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। सभा के बाद जब वो वापसी के लिए हेलीकॉप्टर पर बैठे तो उन्हें उड़ने की स्वीकृति नहीं मिली। काफी देर तक उनका हेलीकॉप्टर मेहरमा में ही खड़ा रहा। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया। महागामा की विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री देवघर में इसलिए हैं ताकि राहुल गांधी को उस क्षेत्र में गुजरने के लिए अनुमति न मिले। प्रोटोकॉल है जिसे हम समझते हैं, लेकिन कांग्रेस ने 70 वर्षों तक देश पर शासन किया है और ऐसी घटना कभी किसी विपक्ष के नेता के साथ नहीं हुई। ये स्वीकार नहीं है। दोस्तों, हाल के दिनों में यात्री विमानों को धमकी मिलना, कभी स्कूल तो कभी अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी देना, अचानक प्रधानमंत्री के विमान में खराबी आना, ये सभी घटनाएं किसी बड़े साजिश के संकेत दे रहे हैं, जिसे आईबी और रॉ क्रैक करने में जुट चुकी है।